आज हम बात करेंगे एक ऐसी दोस्ती की जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ ना सके। एक ऐसी रफ़ाक़त जो ईमान, कुर्बानी और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कायम हुई। ये कहानी है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दोस्ती की, जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए एक मिसाल बनी रहेगी। ये दो हस्तियाँ ऐसी थीं जिनकी मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। उनका साथ सिर्फ दुनियावी मामला तक महदूद नहीं था, बल्कि आखिरत तक कायम रहने वाला एक मुक़द्दस रिश्ता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तबीयतों में बहुत फ़र्क था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नरम दिल, शफ़ीक़ और इंतहाई बुर्दबार शख्सियत के मालिक थे, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सख्त गिर, जोशीले और इंसाफ के मामले में बेहद सख्त थे। मगर इसके बावजूद उनके दिल एक दूसरे के लिए मोहब्बत से भरे हुए थे। ये मोहब्बत सिर्फ ज़ाती नहीं थी, बल्कि दीन की बुनियाद पर थी। दोनों का मकसद एक था, अल्लाह की रज़ा और इस्लाम की खिदमत। इसी वजह से ये दोस्ती वक्त के साथ मजबूत होती चली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने का शर्फ दोनों को हासिल था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पहले दिन से इस्लाम के साथ थे, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में ईमान लाए, लेकिन ईमान लाते ही इस्लाम के सबसे मजबूत सतून बन गए। वाक़या हिजरत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना उनकी बेमिसाल मोहब्बत की निशानी है। वो हर लम्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना में थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना पहुँचे, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वालिहाना इस्तकबाल किया। ये वो वक्त था जब इन दोनों अजीम शख्सियात का रिश्ता मज़ीद गहरा हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मदीना में कोहराम मच गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सदमे की कैफियत में थे। वो मस्जिद नबवी में खड़े होकर कहने लगे, जो कहेगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं इसका सर कलम कर दूंगा। मदीना में खौफ की कैफियत थी, सब लोग सकते में आ चुके थे। ऐसे वक्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, मिंबर पर खड़े हुए और कुरान की वो आयत तिलावत की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल हैं, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो वफात पा जाएं या शहीद हो जाएं, तो क्या तुम उल्टे पांव पलट जाओगे? सूरत अल इमरान 144। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की टांगें कांपने लगे और वो ज़मीन पर बैठ गए। वो खुद कहते हैं, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये आयत तिलावत की तो ऐसा लगा जैसे ये पहली बार नाजिल हुई हो। ये वो लम्हा था जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बसीरत और हिकमत का सही अंदाज़ा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत का मसला सामने आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत इतनी मजबूत थी कि कुछ लोग उन्हें खलीफा बनाने का मशवरा दे रहे थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत संभाली और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन उनकी बैत कर ली। यहाँ एक बार फिर उनकी आजिज़ी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मोहब्बत नज़र आई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ खिलाफत का अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मुकम्मल वफ़ादारी के साथ मदद की और हर मुश्किल फ़ैसले में उनका साथ दिया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हुए और महसूस किया कि उनके दिन पूरे हो रहे हैं,
तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत के लिए नामज़द किया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु शदीद गमज़दा हो गए। इनके अल्फाज आज भी तारीख़ में महफूज हैं। ये अबू बकर अब वो थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी रहे। आपकी कुर्बानियों को कोई नहीं भुला सकता। काश मैं अब जैसा बन सकता, ये कहकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये दोस्ती हमें सच्ची मोहब्बत, कुर्बानी और दीन के लिए खुलूस का दर्स देती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की रफ़ाक़त दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं थी, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मबनी थी। ये दोस्ती हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो दीन में भी रहनुमाई करे। सच्ची दोस्ती कुर्बानी मांगती है, न कि मुफादात। दोस्ती का मेयार सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी दोस्ती चाहते हैं तो हमें इखलास, तक़वा और मोहब्बत के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने होंगे। अल्लाह हमें भी ऐसी पाकीज़ा रफ़ाक़तें नसीब करे जो दुनिया में भी कामयाबी दें और आखिरत में भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हों। आमीन।